नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। आजकल के समय में देखा गया है कि कोविड जैसी भयंकर महामारी का सामना करने के बाद मनुष्य अपने शरीर के प्रति काफ़ी जागरूक हुआ है। वो अपने शरीर के सिस्टम जैसे हार्ट का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा स्किन, इन सब सिस्टम्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। उसको क्या खाना है, क्या उसके लिए अच्छा है। जिस पर वो अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है वो है कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी, जिसकी वजह से मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हड्डियां जो कि शरीर में कैल्शियम के रिजर्वोयर का काम करती है। शरीर का 99% कैल्शियम जो है हड्डियों में स्टोर रहता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां सबसे पहले कमज़ोर होती हैं, क्योंकि जब ब्लड में, अब बहुत बार हमने देखा है कि ब्लड में कैल्शियम का टेस्ट करवाते हैं तो कैल्शियम की कमी नहीं आती है। इसका कारण यही है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां अपने में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में सर्कुलेट कर देती हैं। इसके अलावा बात करें विटामिन D3 की। विटामिन D3 ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको हमें रोज बाहर से लेना पड़ता है, अपने खाने में या धूप में ये हमको मिलता है। विटामिन D3 दूध की मलाई या अंडे की जर्दी, इसमें हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है। आइए अब हम बात करें शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होने से शरीर में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। इसमें मुख्य लक्षण आता है थकान, शरीर में दर्द, जगह जगह हड्डियों में, जोड़ों में दर्द और मसल्स में क्रैम्प्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बाइंटियाना बोलते हैं। इसके अलावा हाथ और पैर की उंगलियों का सूना होना, उनमें कांटे से चुभना। इसके अलावा चक्कर आना, बेहोश होना और डिप्रेशन। अगर शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो दौरे तक भी आ सकते हैं। रिकेट्स, ये बच्चों में होने वाली कैल्शियम की कमी से कॉमन बीमारी है। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें शरीर की लॉन्ग बोन, जिसमें हाथों की और पैरों की हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से टेढ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमाइलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की कमी वजह से शरीर की हड्डियां अंदर से कमज़ोर होकर के खोखली होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलेशिया, ऑस्टियोमाइलेशिया भी एक अडल्ट में मिलने वाली ऐसी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। इसके अलावा हाथों के नाखून बिल्कुल पतले हो जाते हैं और वो स्वतः ही टूटने लगते हैं। झुर्रियां पड़ना चेहरे पर, स्किन एकदम पतली कागज जैसी हो जाना तथा लो इम्यूनिटी, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उनमें हो सकता है कैल्शियम की कमी हो। इसके अलावा बालों की समस्या, जिसमें बाल आकस्मिक झड़ना या दो मुंहे होना। दांत जो अचानक से टूट जाते हैं या टेढ़े मेढ़े होना, ये भी कैल्शियम की कमी का कारण हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D3 ये दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हम बाहर से लेते हैं पर वो विटामिन D3 के साथ मिलके शरीर में अब्जॉर्ब होता है। आइए अब हम बात करें इसके कारणों के बारे में। कारणों में मुख्यतः सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें देखा गया है कि मनुष्य अपने दिन का बहुत सा समय घर के अंदर या अपने वर्क प्लेस में बिताता है, जिससे देखा गया है कि वो पर्याप्त मात्रा में सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रह पाता है। तथा ये साइंटिफिक प्रूवन है, जिसमें देखा गया है कि 30 से 45 मिनट अगर हम सुबह की हल्की धूप में बैठते हैं पीठ के बल, तो हमारी त्वचा से सूर्य की यूवी रेज अब्जॉर्ब होकर के विटामिन D3 का सिंथेसिस हमारा शरीर खुद ही कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बाहर ज़्यादा काम करते हैं उनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी देखने को बहुत कम मिलती है। इसके अलावा देखा गया है कि जिस व्यक्ति की त्वचा का रंग गहरा होता है, उसमें त्वचा को गहरा करने के लिए जो तत्व मौजूद होता है उसका नाम है मेलानिन एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। सनस्क्रीन की तरह काम करने की वजह से जब यूवी रेज स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो मेलानिन की वजह से ये बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो गहरे रंग के व्यक्ति होते हैं उनमें भी विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। इसका एक कारण ओबेसिटी भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि विटामिन D3 एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन D3 फैट के अंदर स्टोर होकर के वहाँ जमा हो जाता है, जिससे वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन D3 की कमी मोटे लोगों में भी देखी गई है।
इसके अलावा एक कारण है डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी डेफिशिएंसी में देखा गया है कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन D3 और कैल्शियम का मेन सोर्स है। इसमें दूध, दही, घी, मक्खन और इसके अलावा पनीर, इन सब का सेवन जो नहीं करते हैं उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं, जो एनिमल फूड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें फिश, मीट, एग्स, क्योंकि ये सारे भी विटामिन D3 और कैल्शियम के रिच सोर्स माने गए हैं। अगर इनके सेवन नहीं करने से भी शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा एक कारण है माल अब्जॉर्प्शन। माल अब्जॉर्प्शन में देखा गया है कि शरीर के जिस हिस्से में विटामिन D3 और कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है, अगर उस हिस्से में कोई दिक्कत हो तो शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और कारण, जैसे कैंसर, जिस हिस्से में ये शरीर में अब्जॉर्ब होता है, अगर वहाँ के हिस्से का कैंसर हो गया हो या उस हिस्से में कोई सर्जरी जिसकी वजह से वो हिस्सा काट के शरीर से बाहर निकाल दिया हो। इसके अलावा वेट लॉस सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी में देखा गया है कि पेट का और आंत का कुछ हिस्सा शरीर से काट के बाहर निकाल देते हैं या उस हिस्से को बंद कर देते हैं, जिससे वहाँ से खाना दूसरे हिस्से में चला जाता है। अगर उस हिस्से में खाना नहीं जाता तो वहाँ से कैल्शियम और विटामिन D3 बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे इसकी कमी होती है। लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडीज, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसे सबसे पहले कैल्शियम और आयरन इसी की टैबलेट्स या दवाइयाँ स्टार्ट करती है, क्योंकि देखा गया है कि जब भ्रूण बड़ा होता है तब वो माँ के शरीर से ही कैल्शियम की पूर्ति धीरे धीरे करता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उस दूध से ही कैल्शियम बच्चे के शरीर में जाता है। तो अगर माँ इन दोनों सूरतों में कैल्शियम का प्रयोग नहीं करती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए कैल्शियम की पूर्ति वहाँ पर रखनी चाहिए। इसके अलावा ओल्ड एज, क्योंकि देखा गया है कि शरीर में हड्डियों की मजबूताई या डेंसिटी 20 साल से लेकर के 35 साल की उम्र में तक ही बढ़ती है। इसके बाद में धीरे धीरे शरीर में से कैल्शियम लॉस होने लगता है। अगर मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आगे जाकर के उसको हड्डियों टूटने का चांस और हड्डियों की बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसमें देखा गया है कि बुजुर्गों में अगर वो थोड़ा सा भी उनका कहीं पैर स्लिप होता है या वो कहीं उनको चोट लगती है तो उनकी हड्डियां पहले फ्रैक्चर होती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण महिलाओं में जो देखा गया है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल तो पता ही है, इसके अलावा प्री मेनोपॉजल में भी जिनको पीरियड्स की गड़बड़ी है, जिसमें सर्जरी जैसे गर्भाशय को शरीर से टाइम से पहले निकाल देना कोई कारणवश, इसकी वजह से उनके शरीर में हार्मोन्स की डिसबैलेंस होता है। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से उनके शरीर की हड्डियां, क्योंकि लेडीज में हमको पहले भी देखा गया है कि उनकी हड्डियां पहले से उनके शरीर के हड्डियों का घनत्व कमजोर रहता है। जब हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से कैल्शियम और विटामिन D3 उनके में अब्जॉर्ब ढंग से और हो नहीं पाता है और वो कमजोर हड्डियां और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये महिलाओं में कैल्शियम की और विटामिन D3 की कमी पाए जाने का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का निरंतर इस्तेमाल, जिसमें स्टीरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन जो है वो एकदम कागज जैसी हो जाती है और उसमें झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, तथा कुछ टीबी की में काम आने वाली दवाइयों का लंबा इस्तेमाल से भी कैल्शियम की शरीर में कमी होती है। इसके अलावा अब हम बात करें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जब ये लक्षण लेकर के व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो इन लक्षणों के आधार पर उनको कोई टेस्ट कराने को बोलता है, जिसमें ब्लड की टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीरम कैल्शियम या विटामिन D3 के टेस्ट की वजह से ही शरीर में हड्डियों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हड्डियों की मजबूती या उनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक्सरेज भी इसमें काम आते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 की नॉर्मल वैल्यू टेस्ट में जो आती है वो 75 to 250 nmol पर लीटर तक रहती है। अगर 75 से नीचे किसी की टेस्ट में वैल्यू आती है तो उसके शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मानी जा सकती है, परंतु ये वैल्यूज लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी और रेसिस टू रेसिस और रीजन टू रीजन डिफरेंट टू डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेली डोज जो है वो 600 से लेके 800 mg तक हम रोज इसको ले सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को ये लगता है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से शरीर में किडनी स्टोन्स बनेंगे, परंतु किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण पानी की कमी है। लोग पानी पीते नहीं है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेपोजिशन शरीर में होती रहती है तथा
उसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकते हैं। आइए अब हम बात करें कि इसकी डेफिशिएंसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए मुख्यतः डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वेजिटेरियन में डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं जो कैल्शियम का मेन सोर्स माने गए हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेज यूज़ करते हैं, एनिमल फूड्स खाते हैं, उनमें एग, मीट, फिश का इस्तेमाल वो ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा माल अब्जॉर्प्शन को दूर करने के लिए जिसमें आंत की कोई ना कोई तकलीफ हो या मोटापा हो तो उनका इलाज करवाएं, तथा विटामिन D3 के वीकली सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, जिसमें एक कैप्सूल एक हफ्ते से या एक महीने से एक बार लेना हो सकता है। इसको अपने आप से ना लें, क्योंकि कई बार इसको खुद से लेने से शरीर में इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं। तथा कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी अगर आप कोई लें तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें देखा गया है कि मनुष्य ज़्यादा अंदर रह करके काम करता है, उसको छोड़ें, एक्सरसाइज करें और दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट तक सुबह सुबह की गुनगुनी धूप का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये स्वतः ही शरीर में विटामिन D3 बनाता है और इससे विटामिन D3 की कमी पूरी होती है। क्योंकि विटामिन D3 है जो शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में और उसको एक्टिव करने में काम आता है। अगर मनुष्य के शरीर में कैल्शियम पूरा है और विटामिन D3 कम है, तब भी उसके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऐसे ही शरीर में से निकल जाएगा। विटामिन D3 नहीं होने की वजह से वो बॉडी में से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मोटापा को दूर करें और इसके अलावा किसी अच्छी कंपनी के मार्केट में मिलने वाले विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का आप डॉक्टर की सलाह लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी घर की रसोई में मिलने वाली कुछ चीज़ें जिसमें गुड़, तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और फूल मखाने और अंकुरित दालें, इसके अलावा हरी सब्जियां और कच्चे फल, इनको खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी रहती है। इस तरह हमने जाना कि कैल्शियम और विटामिन D3 जो कि एक दूसरे के साथ मिलके ही शरीर में काम करते हैं, उनकी कमी होने से शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या इनके कारण हैं और क्या क्या इनका इलाज है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।